जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तदासा मिश्रा बनी है। दोस्तों, डीजीपी का मतलब होता है हिंदी में पुलिस महानिदेशक और अंग्रेजी में इसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोला जाता है। तो जो डीजीपी होता है वो किसी भी राज्य के पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई थी और रांची इसकी राजधानी है। हेमंत सोरेन वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष कुमार गंगवार इसके राज्यपाल हैं। यहाँ का राजकीय पशु है हाथी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार भी झारखंड में है। कर्मा, सरहुल, छऊ और पाई का यहाँ की लोक नृत्य हैं। सरहुल और टुसु, कर्मा, बांदना यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। विधानसभा की यहाँ पर 81 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वॉटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना। तो दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने मिलकर के दिया था। ठीक है, तो अभी जेम्स वाटसन का 6 नवंबर 2025 को निधन हुआ है। डीएनए की बात करें तो यह एक अणु है जो सभी जीवित प्राणियों की आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है, राहुल वीएस भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा 91। तो 91 नंबर के भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल वीएस। अगला क्वेश्चन है, शेखा नासिर अल नोबेस को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव चुना गया है? आंसर हो जाएगा यूएन टूरिज्म। तो दोस्तों, शेखा नासिर अल नोबेस यूएई की हैं, तो उन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का महासचिव चुना गया है। इस प्रकार से वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का महासचिव चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के सहयोग से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव में जो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसमें भारत ने सहयोग किया है और इस एयरपोर्ट का हाल ही में उद्घाटन भी हुआ है। ठीक है, तो भारत ने एग्जिम बैंक की तरफ से $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है इस एयरपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर कौन बना है? तो वो बना है मुंबई। ठीक है, तो दोस्तों, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2025 की वैश्विक अरबपति शहर रिपोर्ट जारी की है जिसमें मुंबई और नई दिल्ली को भी शामिल किया गया है। तो मुंबई को इस लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है जहां पर 92 अरबपति हैं। नई दिल्ली को 9वां स्थान मिला है जहां पर 57 अरबपति हैं। न्यूयॉर्क 119 अरबपतियों के साथ पहले नंबर पर है। उसके बाद लंदन है जहां पर 97 अरबपति हैं। अगला क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा गुआम में। तो दोस्तों, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन 10 से 18 नवंबर तक किया गया है और इसका आयोजन गुआम में किया गया है जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया था। तो इसमें 9 सेनाओं ने हिस्सा लिया था, इस बात को आप याद रखिएगा। भारत की तरफ से आईएनएस सहाद्री भी शामिल हुआ था। दोस्तों, जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, इन चारों देशों को क्वाड देश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वाड देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास आयोजित किया गया था। मालाबार अभ्यास की जो शुरुआत है ये 1992 में हुई थी। फिर इसमें 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। पहले ये भारत और अमेरिका के बीच ही हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को मिला है? आंसर हो जाएगा डेविड इस्जेले को।
तो दोस्तों 2025 का बुकर पुरस्कार हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड स्जेले को मिला है उनके उपन्यास फ्लैश के लिए। फ्लैश उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं से भावनात्मक रूप से टूट जाता है। बुकर पुरस्कार की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड किंगडम का जो द बुकर प्राइज फाउंडेशन है ये इस पुरस्कार को प्रदान करता है। यह केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को दिया जाता है। दोस्तों इसके लिए पात्रता क्या है, तो लेखक किसी भी देश का हो सकता है, उपन्यास का अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। तो ऐसे उपन्यास को बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि भी प्रदान की जाती है, यानी लगभग 52 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपक गुप्ता को किस सार्वजनिक उपक्रम का सीएमडी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा गैल। तो दोस्तों दीपक गुप्ता को गैल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। गैल का मतलब क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यह एक महारत्न कंपनी है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका पूर्व नाम है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति 11 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हो रहा है 10 नवंबर से 23 नवंबर तक। यह एक आतंकवाद रोधी अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से 180 सैनिक शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट राणा ने ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो सम्राट राणा ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। अगला क्वेश्चन है, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें 46 विजेताओं को 10 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो वो महाराष्ट्र है, फिर दूसरा स्थान गुजरात है, तीसरा स्थान है हरियाणा का। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी की बात करें तो राजनांदगांव, फिर है खरगोन, फिर मिर्ज़ापुर, फिर तिरुनेलवेली और फिर है सिपाही जिला। और श्रेष्ठ शहरी निकाय बना है नवी मुंबई। श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दुब्बी गनी पल्ली को दिया गया है और श्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में IIT गांधीनगर को ये अवार्ड दिया गया है। और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का अवार्ड दिया गया है किशोर जायसवाल, बजरंग लाल जैथू, मोहन चंद्र कांडपाल और पोडिली राजशेखर राजू। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 के लिए पुरुष वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा सेनुरन मुथुसामी को। तो दोस्तों सेनुरन मुथुसामी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं अक्टूबर 2025 के लिए। तो मुथुसामी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो यह पुरस्कार साउथ अफ्रीका की ही कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज लॉरा बोलबार्ट को प्रदान किया गया है। अभी जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 आयोजित किया गया था उसमें लॉरा बोलबार्ट ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, तो उनके इसी प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 उन्हें चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस वर्ष तक मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो 2030 तक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा मंगलयान 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो इसकी घोषणा हाल ही में की गई है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि मंगल ग्रह पर उतरने का प्रयास करना, यानी कि इस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर उतरने का प्रयास किया जाएगा। भारत ने इससे पहले 2013 में मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था और इस मिशन के तहत मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। दोस्तों मंगलयान फर्स्ट मिशन की अगर हम बात करें तो इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM भी कहा जाता है। इसे 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को यह सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इस प्रकार से भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। उस समय इसकी लागत थी 450 करोड़ रुपए।
अगला क्वेश्चन है COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इथियोपिया में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है इथियोपिया, तो वहां पर COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अभी 2026 वाले जलवायु शिखर सम्मेलन की घोषणा नहीं की गई है, 2027 वाले की जरूर की गई है। तो 2027 वाला जो COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन है ये इथियोपिया में आयोजित किया जाएगा। और अभी 2025 वाला जो COP30 सम्मेलन आयोजित किया गया है यह ब्राजील में आयोजित किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत और वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हनोई में आयोजित हुआ है। तो वियतनाम के हनोई में संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2025 का आयोजन हुआ है। ठीक है, यह इसका 6वां संस्करण था और इस अभ्यास में भारत की सेना और वियतनाम की सेना ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य ये है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं इनके बीच परस्पर सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाया जाए। इसका फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ग्रेटर नोएडा में। तो दोस्तों भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन किया है विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। यह बैटरी NTPC नेत्रा के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, नेत्रा का मतलब है नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, और इस बैटरी की क्षमता है 3 मेगावाट हर्ट्ज की। अगला क्वेश्चन है, रियल टाइम पैसों के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और किस देश की बेनिफिट कंपनी ने साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हर जिले में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड की सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि उसके हर जिले में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर 2025 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल, यानी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल हासिल किया है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। यह चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो जो मिस्र की राजधानी है काहिरा, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सुशील शुक्ला को। तो 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी का दिया गया है सुशील शुक्ला को। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 14 नवंबर को प्रदान किए गए हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये की नगद राशि और कांस्य पट्टिका प्रदान की गई है। ये पुरस्कार हर साल साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रमुख बाल साहित्य पुरस्कार विजेता डिस्कस करते हैं। तो अंग्रेजी का जो बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है वो नितिन कुशलप्पा MP को दिया गया है। हिंदी का सुशील शुक्ला को, संस्कृत का दिया गया है प्रीति R पुजारा को। तो इन तीनों को तो आपको याद रखना है, बाकी भी अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जर्मन बॉच नामक संस्था ने अभी हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 को जारी किया था, जिसमें भारत लंबी अवधि के जोखिम में 9वें और सालाना जोखिम में 15वें स्थान पर रहा है। और टॉप पर ब्राज़ील, फिर दूसरे नंबर पर ग्रीस और तीसरे नंबर पर लीबिया रहा है। यानी कि ये वो 3 देश हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते सौंपे हैं? तो 8 चीते सौंपे हैं, यानी अब भारत में बोत्सवाना देश से 8 चीते लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा लेप्चा। तो भारत सरकार ने सिक्किम के पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया है, जिसमें एक वाद्य यंत्र है तुंगबुक, जो कि
3 तार वाला वाद्य यंत्र है। दूसरा वाद्य यंत्र है पुम तोंग पुलित, जो कि एक बांस की बांसुरी है। तो इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? तो वो बना है पंजाब। तो पंजाब में भारत नेट योजना पूरी तरह से लागू हो गई है पूरे राज्य में। तो अब इस योजना के तहत जो पंजाब राज्य है उसके सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सकेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हैमर थ्रोवर मंजू बाला पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये है मंजू बाला। तो ये भारतीय हैमर थ्रोवर हैं, तो उन पर हाल ही में नाडा के द्वारा, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 5 साल का बैन लगाया गया है। उनका जो ये बैन है ये 2029 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में आयोजित किया गया है। तो गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में इसका आयोजन हुआ है और यह अभ्यास त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का एक पार्ट था। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ, इन सभी ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाएगा। कौन सा अभ्यास दोस्तों? गरुड़ अभ्यास। तो 16 से 27 नवंबर 2025 तक गरुड़ अभ्यास भारत फ्रांस के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत का सुखोई 30 MKI विमान शामिल हुआ है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा भाजपा, यानी बीजेपी। तो अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आयोजित किए गए हैं उसमें एनडीए ने भारी जीत दर्ज की है। एनडीए मतलब भाजपा का जो गठबंधन था उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटें ही जीत सका है। दोस्तों, इस चुनाव में जो मैथिली ठाकुर हैं वो सबसे युवा विधायक बनी है 25 वर्ष की। देखिए, भाजपा ने 89 सीटें जीती हैं, जेडीयू ने 85, लोजपा ने 19, आरजेडी ने 25, कांग्रेस ने 6 और अन्य ने 6 सीटें जीती हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, यानी जनवरी से दिसंबर तक की जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। 10,000 से अधिक जीके जीएस के स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, ये सभी मिल जाएंगी। तो इनको प्राप्त कर लें। और लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक, ये सभी कुछ आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। ऐप पर आपको प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको छूट मिल जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी आपको ऐप पर कोर्स मिल जाएगा, तो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है, 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐप पर आपको जीके जीएस और स्टैटिक जीके और जो स्टेट का जीके होता है और करंट अफेयर्स होता है उसकी PDF भी अब मिल जाएगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ऐप पर आपको 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के।